हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। टॉपिक क्या है? डायमेंशनल एनालिसिस। मैंने नेम लिख रखा है जनरल फिजिक्स। इस टॉपिक से हर साल आईआईटी एंड नीट में एक ना एक क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो मैं सोचा लाइए इस पर एक वीडियो बनाया जाए ताकि बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। तो मैं कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन इस बोर्ड पे लिख रखा हूँ जिनको मैं समझाने की फुल कोशिश करूँगा। तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए, साथ साथ नोट करते रहिएगा। तो आइए देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। इन द रिलेशन या इन द फॉर्मूला x इक्वल टू 3y z² वेयर x एंड z हैव डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस एंड मैग्नेटिक इंडक्शन, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ y इन MKS सिस्टम। अगेन मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ बेटा। इन द फॉर्मूला x इक्वल टू 3y z² where x and z have dimension of capacitance and magnetic induction, what are the dimension of y in MKS system। ये जो क्वेश्चन है IIT 1995 में आया था, 1995 में आया हुआ क्वेश्चन था, और भी सन में आ गए हैं क्वेश्चन, ये सेम टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है हर साल रिपीट भी हो जाते हैं बेटा। तो आइए इनको हम करने की कोशिश करेंगे बेटा। हम लोग का इक्वेशन क्या है बेटा? यहाँ पे x इज इक्वल टू 3y z²। अब बेसिक बात यहाँ पे ये समझिएगा, जो भी कांस्टेंट टर्म होता है बेटा इन द रिलेशन, जो भी रिलेशन है, अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो उनकी जो डायमेंशन होती है आप 1 कंसीडर कर लो, r मैं बोलूँगा अवॉइड ही कर लो उस जगह के लिए, ठीक है। तो आप इनको अवॉइड करो। तो यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो 3 है, अवॉइड कर लो। तो y अननोन है, तो y इक्वल टू हम लोग बात कर सकते हैं बेटा x/z²। और x को इसने क्या बोल दिया बेटा? कैपेसिटेंस। x क्या बेटा? कैपेसिटेंस। ये देखो कैपेसिटेंस, ओके। और b जो है यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब यहाँ पे लिया गया है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। यानी मैं यहाँ पे नेम बोल दे रहा हूँ बेटा मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन यानी इसे हम लोग बड़े वाले B से डिनोट करेंगे। B जो B बॉल फॉर क्या होता है? बॉल, उससे रिप्रेजेंट करेंगे। अब आइए बात यहाँ पे फंस रही बेटा कैपेसिटेंस। तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि फार्मूला जो होता है कैपेसिटेंस का Q इक्वल टू होता है C इंटू V। क्या होता है बेटा? C इंटू V होता है। तो अभी हम यहाँ से बात करें बेटा तो C इक्वल टू आप लिख सकते हो Q/V। Q को एज इट ऐसे रहने दो, Q को एज इट रहने दो। डायमेंशन का मतलब आप समझ रहे होंगे, डेराइव्ड क्वांटिटी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। जो साथ होते हैं उनमें आप एक्सप्रेस कर लो, जो भी पावर रेज होगा आप उनको नोट डाउन कर लो एक हॉरिजॉन्टल रो में, ठीक है। अभी देखो B यहाँ पे बात फंस रही, तो B इक्वल टू यानी B फॉर यहाँ पे पोटेंशियल है। पोटेंशियल की डिफिनीशन हर बच्चे को पता होता है, अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको डिफिनीशन अगेन बोल रहा हूँ। सिंपल वे से आप बोल दो वर्क पर यूनिट चार्ज नोन एज पोटेंशियल, वर्क पर यूनिट चार्ज। तो देखो यहाँ पे मैं B अलग से निकाल के रख ले रहा हूँ बेटा। B इक्वल टू होगा W/Q। तो W का होता है mL²T-2 डिवाइडेड बाई Q, ओके। यहाँ पे आप रिप्लेस कर लो बेटा mL²T-2 और Q देखो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है बेटा? Q, और Q पलट के फिर कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये Q को मैं हटा करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बेटा Q²। क्या लिख दूंगा? Q²। ये बात आप समझ पा रहे होंगे? यस। तो यहाँ पे देखिएगा आपको C की डायमेंशन फार्मूला लिख लो। तो m के पावर -1, ये देखो m डिनोमिनेटर में है, ये चला जाएगा ऊपर तो बनेगा m के पावर -1। यहाँ L² है तो ऊपर जा करके बनेगा बेटा -2 बन जाएगा, L के पावर -2। Q ऊपर है तो Q², और T की पावर कितना बनेगा बेटा? 2। ये डायमेंशन आपको मिल गया बेटा C का। C का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा ये हो जाएगा। अब बात यहाँ फंस रही B का डायमेंशन क्या होता है? तो बहुत सारे इक्वेशन आपको पता होगा बेटा, जैसे F इक्वल टू आपको पता होगा QVB, लॉरेंज फोर्स में आप देखते होंगे F इक्वल टू QVB। आप बायो सेवर्ट से भी निकाल सकते हो, बट सिंपल बेस से यहीं से बच्चे निकालते हैं। F इक्वल टू QVB। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में B स्पीड से थ्रो करते हैं तो उस पर एक फोर्स एक्ट करता है, जो फोर्स की वैल्यू होती है F इक्वल टू QVB। साइन थीटा आता फैक्टर, बट साइन थीटा या 90 हमने कंसीडर करके सिर्फ डायमेंशन लिखना है बेटा, ठीक है। तो देखो B का डायमेंशन आप अगर लिखना होगा तो F का बनेगा
एल टी के पावर -2, ml टी के पावर -2 डिवाइडेड बाई, देखो आएगा Q नीचे तो Q रहने दो, इनटू B आएगा तो L और T पलट के ऊपर चला जाएगा। अरे वेलोसिटी क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड पलट के ऊपर चला गया तो T लिख लोगे, यस। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा तो m बनेगा, L तो L यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे बचेगा Q के पावर -1 और T के पावर -1। ये डायमेंशनल फार्मूला आपको B वाला मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो अननोन थे तो B का डायमेंशनल फार्मूला मिल गया बेटा m Q -1 T के पावर -1। देखिए क्वेश्चन तो टफ नहीं था, बहुत आसान ही है, बट टाइम टेकन आपका स्पीड पे डिपेंड करती थी कि कितने फास्ट आप कर पा रहे हो बेटा, ठीक है। तो आप इन सबको उठा के यहाँ पे रिप्लेस कर लो। तो जब यहाँ पे आप रिप्लेस करोगे, देखिए अब मैं इनको इरेज भी कर सकता हूँ, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे अच्छे से। देखो बेटा ऊपर क्या कैपेसिटेंस, तो C का डायमेंशन ये मिला है, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस करने जा रहा हूँ बेटा m के पावर -1, L के पावर -2, Q स्क्वायर एंड T के पावर 2 डिवाइडेड बाई ध्यान देना बेटा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये C का ही है, डिवाइडेड बाई m Q के पावर -1। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक बात यहाँ पे मिस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है Z स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लो अभी हम, ठीक है, T के पावर -1 और यहाँ पे है होल स्क्वायर, क्या बेटा, होल स्क्वायर। अब इनको अरेंज कर लो एक सिंगल रो में, तो देखो बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, m स्क्वायर, देखो स्क्वायर लगा ना, तो m स्क्वायर बनेगा, ऊपर ले जाओगे तो -2 बनेगा, ऑलरेडी एक पहले से था, तो m के पावर -3 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, m के पावर -3 और q के पावर, ध्यान दीजिएगा q के पावर, यहाँ पे 2 माइनस के ऊपर जाकर के 2 पहले से है तो 4 बनेगा, q के पावर 4 बन जाएगा आपका, यस और नो, यस बेटा। और l के पावर तो -2 रहने दो, l के पावर कितना बनेगा बेटा, -2, L के पावर क्या लिखोगे बेटा, -2 एंड T के पावर हो जाएगा 4, T के पावर क्या बनेगा, 4। ये डायमेंशनल फार्मूला आपको ये रिलेशन के अकॉर्डिंग जो अननोन टर्म था y, उसका डायमेंशनल फार्मूला ये मिल जाएगा, m के पावर -3, q के पावर 4, l के पावर -2 एंड t के पावर 4। आप इनको अच्छे से नोट कर लो बेटा, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने सिखा दिया आपको, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है, सपोर्ट करिए बेटा। चलो इनको नोट कर लिया आप लोगों ने, यस, अच्छे से नोट कर लो इसको। चलिए आगे देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, द डायमेंशन ऑफ, देखिए इसे बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, हाफ एप्सिलॉन नॉट एंड ई स्क्वायर, इसी चीज को बोला जाता है बेटा एनर्जी डेंसिटी। क्या होता है बेटा, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी की डिफिनीशन होता है बेटा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला होता है। बट बच्चे क्या करते हैं, वो एप्सिलॉन नॉट का निकाल के अलग रखते हैं, ई स्क्वायर का अलग रखते हैं, देन जाकर के सॉल्व करते हैं, तब जाके उनको आंसर मिलता है। जिन बच्चों को याद होता है अरे यार ये तो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला होता है, तो उस बच्चे को लैंग्वेज पता था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। इसी की वैल्यू ये है। तो एनर्जी का हर कोई को पता होता बेटा एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, और वॉल्यूम का किसको नहीं पता होगा, वो तो एल क्यूब होता है ना, मीटर 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 क्यूब। लिखो यहाँ पे नंबर लो फटाफट। तो m l के पावर कितना बनेगा -1 एंड t के पावर क्या बन जाएगा -2, तो ये तो बन गया आपका एनर्जी डेंसिटी। तो ये रहा ना आसान क्वेश्चन, 4 नंबर बहुत आसानी से मिल जाएंगे आपको, बट थोड़ा आप कंसंट्रेट होकर के टॉपिक को सीरियसली लेकर आप सॉल्व करो बेटा 1 by 1, ठीक है। चलो दूसरा समझ में आ गया, यस। आइए तीसरे की तरफ चलते हैं हम लोग। अगर स्पीड है तो फटाफट हम लोग कर सकते हैं गाइस, कोई दिक्कत नहीं। नोट करो इसको, एनर्जी डेंसिटी। मैं यही यहाँ पे कमिट करूँगा आप लोगों से कि एनर्जी डेंसिटी की डिफिनीशन याद रखना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी ऊर्जा बटे आयतन को ही ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, ऊर्जा घनत्व बराबर ऊर्जा बटे वॉल्यूम आयतन, ठीक है। तो चलो नोट कर लो इसको अच्छे से। आइए तीसरे की तरफ हम लोग चलते हैं। तीसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये जो हमने अभी बोला, ये IIT
में आया हुआ था, अभी ये 2004 की क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आप कर पा रहे हो ना आईआईटी के क्वेश्चन, कुछ पहाड़ नहीं होते, बहुत आसान होते हैं आईआईटी, बट आप अपने आप को टाइम दो एंड टॉपिक को समझने की कोशिश करो, फिर जाके आपको आसान लगेगा। नहीं तो हार्ड तो है ये बेटा, है ना, टफ एग्जाम है, बट टफ नहीं है, टफ नाम की कोई चीज़ है नहीं दुनिया में। ये देखो P इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा ई की पावर माइनस के अल्फा जेड है बेटा, यहाँ पे अल्फा जेड डिवाइडेड बाई के थीटा। सेकेंड क्वेश्चन देखो, आप पढ़ो इसको अच्छे से। इन रिलेशन P इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा अपॉन बीटा, जो कि अल्फा एंड बीटा अननोन है, हमें नहीं पता है। ई की पावर माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा, P इज प्रेशर एंड जेड इज डिस्टेंस, के इज बोल्टजमैन कांस्टेंट, और जो थीटा है बेटा, ये थीटा क्या है, टेम्परेचर। डायमेंशन फार्मूला ऑफ बीटा, बीटा का डायमेंशनल फार्मूला पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं अपने प्रीवियस वीडियो में सिखा रखा हूँ बेटा कि अगर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिले, कैसा फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब ये होता है अगर e के पावर समथिंग है, a के पावर समथिंग है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ध्यान देना, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है वो डायमेंशनलेस होता है। क्या होता है, डायमेंशनलेस, कोई डायमेंशन उसका बनता ही नहीं है, ठीक है। तो आप आंख बंद करके क्या कर लो बेटा, इस चीज को, ये यहाँ पे जो अल्फा जेड अपॉन के थीटा है वो डायमेंशनलेस और कांस्टेंट बोल दो, कांस्टेंट बोल दो और डायमेंशनलेस। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे ये लिख सकते हो m0 l0 t0, क्योंकि डायमेंशन है ही नहीं, इसका डायमेंशन होता ही नहीं है, तो m0 l0 एंड t ये लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए बेटा। तो यहाँ से आप अल्फा इक्वल टू लिख सकते हो बेटा के थीटा अपॉन जेड, के थीटा अपॉन जेड। अरे सिंपल सा देखो, के थीटा इधर हो जाएगा, ये पूरा ओवरऑल 1 भी लिख सकते थे भाई, क्या लिख सकते हो बेटा, 1 लिखा जा सकता है। तो देखो के थीटा अपॉन जेड नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसका तो पूरे का कोई डायमेंशन तो बना ही नहीं, इसका कोई डायमेंशन होता ही नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली आप लिख सकते हो P इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा। तो बीटा इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, अल्फा अपॉन P, क्या लिखोगे, यहाँ P लिखना चाहिए, माइनस मिस्टेक, अल्फा अपॉन P। सिंपल रूल तो आ ही रहा होगा ना, P इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, बीटा को इधर करो तो अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। और अल्फा ऑलरेडी निकाल चुके हो आप लोग, के थीटा, चलो बच्चों, के थीटा अपॉन जेड, और नीचे को क्या है, P पहले से है, बीटा के पीछे पड़ गए हम लोग। हमें सिंपली इतने को सॉल्व कर लेना है, जाके आंसर आ जाएगा। यस, तो चलो अब हम लोग के थीटा को निकाल। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहाँ से मिलता है, मिलेगा, बहुत जगह मिलता है एक कांस्टेंट, जैसे हम लोग पढ़ेंगे KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, तो वहाँ से भी के को हम ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो वहीं से हम ना के को निकाल ले रहे हैं बेटा। तो फर्स्ट हो ही गया है आपका, ये देखो फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। देखिए, जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होता है बेटा 2 रूट, ध्यान देना 2kT अपॉन m होता है बेटा, 2kT अपॉन m। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू रूट 2kT बाई m। जो k है बेटा वही है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या बेटा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और t जो है टेम्परेचर, और m जो है मास ऑफ द पार्टिकल, गैसियस पार्टिकल जो होता है उसका मास हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अगर हम लोग k की बात करें तो k इज इक्वल टू, स्क्वायर कर लो बोथ साइड, तो p का स्क्वायर बनेगा इंटू m बनेगा, और इंटू नीचे क्या बनेगा बेटा, t बन जाएगा, हम लोग को क्या बन जाएगा, t बन जाएगा। वेलोसिटी का होता है lt माइनस 1, lt माइनस 1 स्क्वायर है, और इसका m बन जाएगा, यस। और टेम्परेचर का लिखना चाहो तो थीटा लिखा जाता है बेटा, क्या लिखा जाता है, थीटा, चलिए थीटा। बट थीटा को भी हम डायमेंशन से निगलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इनको हटा भी सकते हो। तो ये देखो जब सॉल्व करोगे बेटा एम एल स्क्वायर, देखो एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, और थीटा को नहीं लिख रहे हैं हम लोग, हटा दे रहे हैं, क्योंकि जो ऑप्शन दिया है आईआईटी इस टॉपिक में थीटा का कोई इन्वॉल्वेशन है ही नहीं, यानी थीटा को आप हटा दो, अवॉइड करो थीटा को, ठीक है, थीटा को ना लिखो। नहीं तो करेक्ट वे से लिखना चाहोगे तो यहाँ पे थीटा इनवर्स आएगा ही आएगा, बट मैं थीटा को क्या किया, हटा दिया, ठीक है। अभी देखो, ये देखो
के थीटा जो है बेटा, के थीटा इक्विवेलेंट, मैं यहाँ पे साफ साफ एक वर्ड लिख दे रहा हूँ बेटा, के थीटा जो है ये इक्विवेलेंट है किसके, एनर्जी के थीटा जो है इक्विवेलेंट है एनर्जी के। तो आप यहाँ से थीटा हटा सकते हो उस वर्ड को लिखने के बाद, के थीटा इज इक्विवेलेंट एनर्जी। जेड डिस्टेंस है और पी प्रेशर है। तो चलो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, यस बेटा नोट कर लिया होगा, यस। तो पॉज करके इनको नोट कर लो अच्छे से। देखो बीटा इक्वल टू इसका बना बेटा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई जेड जो है अपना डिस्टेंस है तो एल लिख लो, एंड ये पी प्रेशर, तो प्रेशर होता है बेटा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ठीक है। ये प्रेशर का फार्मूला बनता है। चलो आ गया फार्मूला, आंसर आ गया। अब देखो कुछ है नहीं, एम एम, तो एम एम हट जाएगा, यहाँ एम आएगा नहीं, एम के पावर 0 बन जाएगा। एल गायब हो गया तो यहाँ से बनेगा एल स्क्वायर, सिंप्लीफिकेशन समझ लो आप अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा एल स्क्वायर, टी के पावर -2 है, टी के पावर ऊपर भी -2 है, तो यहाँ पे टी के पावर आप 0 लिख सकते हो। तो बीटा का जो डायमेंशनल फार्मूला मिला ये मिला। 4 नंबर के क्वेश्चन थे, कितने आसान क्वेश्चन थे, आप इजीली कर सकते हो इनको बेटा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे सॉल्व की जाती है। मैं यहाँ पे आपको यही सजेस्ट करूँगा, कभी भी आपको एक्सपोनेंशियल दिखे उनको आप 1 मानो या कांस्टेंट दिखा दो या डायमेंशन ऐसा लिखो जो अभी मैंने सिखाया था, ठीक है। आपके हर एक क्वेश्चन लग जाएंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सिर्फ और सिर्फ डेटा चेंज कर करके, ठीक है। अल्फा की जगह पे वो कुछ और दे देंगे, बीटा की जगह कुछ और दे देंगे, आपसे फार्मूला पूछ लेंगे अननोन को। तो मैं बोलूँगा इस टाइप के क्वेश्चन पे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाए, किसी भी क्वेश्चन के साथ इजीली आप फाइट कर सकोगे, ठीक है। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ। चलो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये 1997 में आया था, 1997 में आया था जेई में। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने सिलेक्टिव किया था ताकि पूरे डायमेंशन आपका कवर अप हो जाए और बाकी क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इनको प्रैक्टिस कर लो। ऐसे क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया आपको, ठीक है। ये देखो बेटा इस इक्वेशन जो बना हुआ है P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर एक ब्रेकेट में बी माइनस बी इक्वल टू आर टी है 1 मोल के लिए। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं बेटा वांडर वाल। क्या बोलते हैं बेटा? वांडर वाल गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन, वांडर वाल गैस इक्वेशन। तो जो ए बी होता है यहाँ पे कांस्टेंट होता है, ए बी और कांस्टेंट टर्म है। तो देखो एक लॉ मैं आपको लोगों को प्रीवियस वीडियो में सिखाया था, होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी प्रिंसिपल में क्या होता है बेटा? सेम यूनिट वाले ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे, सेम डायमेंशनल फार्मूला वाले ही फिजिकल क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। इसका मतलब अगर सेम डायमेंशन होगा, सेम यूनिट होगा तो जाके वो ऐड होंगे, अदरवाइज होंगे ही नहीं। तो आप बताओ मेरे को बेटा यहाँ पे P में कौन ऐड हुआ है? A अपॉन बी स्क्वायर। इसका मतलब जो P का डायमेंशन होगा वही किसका होगा? A अपॉन बी स्क्वायर का। तो A इक्वल टू बनेगा बेटा पी बी स्क्वायर, यस। और P प्रेशर है तो प्रेशर का बनेगा ml माइनस 1 t माइनस 2। वॉल्यूम होता है L क्यूब, लेंथ लेंथ लेंथ, मीटर मीटर मीटर, मीटर क्यूब, तो स्क्वायर भी है भैया, तो मीटर कितना बनाओगे? 6। तो डायमेंशन कितना है? A का आ गया बेटा ml5 और t के पावर माइनस 2। तो A का डायमेंशन मिल गया। और B में B घटा है ना भाई, तो B इक्वल टू B, तो B इक्वल टू L के पावर 3, ये डायमेंशन B का मिला। तो देखो कितने आसान से क्वेश्चन आ गए थे 4 नंबर में, आप इनको चुटकी में उड़ा सकते हो फटाफट। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया बेटा? यस। तो मैं एक यहाँ पे भी एक आइडिया दूंगा कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको एडिशन दिख रहा है, क्या चीज़? एडिशन। जैसे मैं कुछ भी बोलूँ बेटा कि z इक्वल टू पी प्लस क्यू, तो जो z का डायमेंशन होगा वही p का होगा, वही q का होगा, तो ये जाके इक्वल एंड सब्ट्रैक्ट होंगे। ये होमोजेनिटी ने रूल में बताया था बेटा, ठीक है। ओके गाइज, मेरी बात तो समझ पा रहे होंगे, 100% हर कोई क्लियर कर लिया होगा इस चीज़ को। आ जाइए, एक और बना हम लोग के सामने एप्सिलॉन नॉट। ये जेई में बहुत बार पूछा गया, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, बहुत सारे नंबर लगे हैं इनके आए हुए। तो देखो जैसे आपको पता होगा कूलॉम फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कूलॉम फोर्स क्या होता है? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर।
तो देखो एप्सिलॉन यूनिट की बात करें तो इसका न्यूटन लिखते हो आप लोग 1/एप्सिलॉन नॉट रहने दो, कूलॉम स्क्वायर अपान आर स्क्वायर का मतलब मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का बनेगा बेटा कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये फार्मूला बनेगा 1/4 का नेगलेक्ट किया, सिर्फ हमें डायमेंशन से मतलब है बेटा। तो देखो कूलॉम को Q इक्वल टू क्या होता है IT, Q इक्वल टू IT, तो डायमेंशन लिखते वक्त हम लोग 80 लिखेंगे, यस आर नो, यस प्यारे बच्चे 80, तो स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाओगे, आ रहा ना मजा, यस। हम लोग लाइव भी आते हैं बेटा, डेली लाइव आते हैं 6 PM पे, आप उसमें भी ज्वाइन होकर के अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यूटी दे सकते हो और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक क्लियर कराए जाते हैं अपने इस एक्सिस IIT एंड मेडिकल चैनल पे, तो आप लोग प्लीज़ उस पर ज्वाइन हुइए, अपने प्रिपरेशन को थोड़ा स्ट्रांग करिए बेटा। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे AT स्क्वायर, यस, और न्यूटन का क्या बनता है MLT-2, फोर्स का यही तो बनता है, न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, और मीटर स्क्वायर तो ये बन जाएगा L स्क्वायर। इसको आप समराइज कर लो, ऊपर ले जाओगे तो m के पावर -1, एक बेटा L क्यूब बनेगा, अब तो ऊपर जा करके बन जाएगा L के पावर -3, ऊपर देखो a स्क्वायर है, a स्क्वायर ध्यान दीजिएगा, और t के पावर -2, वहाँ t स्क्वायर है तो ऊपर जा करके बनेगा t के पावर 4, तो ये बना डायमेंशनल फार्मूला एप्सिलॉन नॉट का। तो आप इन सबको प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, डायमेंशन में और ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इतने से आपका डायमेंशन ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो चलिए बस आज के वीडियो में इतना ही बात करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे बेटा वेक्टर को मैं शॉर्ट में सिखाने की आपको कोशिश करूँगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर। तो अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए बाय बाय, बेस्ट।